बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है द प्रॉपर नाउन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो नाउन से रिलेटेड था। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आज हम उसको मज़ीद डिटेल में जानेंगे। मीन्स कि उसकी काइंड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम अपने लेसन का आगाज करते हैं। हमारे पास टॉपिक है द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन is the name of some particular person, place और thing। यानी एक प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर गॉड, द होली कुरान, मोहम्मद अली जिन्नाह एंड फोर्थ वन इज लाहौर। अब होली कुरान जो है थिंग में आ जाता है, चीजों में काउंट किया जाएगा। मोहम्मद अली जिन्नाह पर्सनैलिटी हैं, एज अ पर्सन हम उनको प्रॉपर नाउन में लेंगे। और फोर्थ में हमारे पास लाहौर एज अ प्लेस होगा, यानी प्लेस में किसी भी सिटी, कंट्री का या जगह का नाम आप यूज करते हैं, लेकिन वो खास हो। जब आप उनके नेम्स यूज करेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएंगे। खास बात इसमें क्या है कि इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, इसका जो स्टार्टिंग लेटर होता है। एंड इफ इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स, और अगर ये दो या दो से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो एवरी वन ऑफ देम हैज कैपिटल लेटर। तो उनमें से हर एक का जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे कि अभी हम द होली कुरान में देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि द होली कुरान 3 वर्ड्स पर कंसिस्ट कर रहा है। तो इसमें हम द का तो स्टार्टिंग लेटर है ही कैपिटल, होली का एच भी कैपिटल है और कुरान का क्यू भी कैपिटल है। एंड इन दिस एग्जाम्पल मोहम्मद अली जिन्नाह, इसमें 3 वर्ड्स हैं, तो हर एक का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है हमारे पास। जैसे कि मोहम्मद में एम, अली में ए और जिन्नाह का जे। तो ये सारे लेटर्स प्रॉपर नाउन के, अगर एक ही नेमिंग वर्ड है और उसके वो 3-4 वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो उसमें से हर एक का स्टार्टिंग लेटर जो होगा उसको आपने कैपिटलाइज करना होगा। After a proper noun we have the common noun. A common noun is a name given in common to every person, place or thing of same class or kind. For example, man, city, book. पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसम मार्फा जो था, हमारा जो प्रॉपर नाउन था, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि वो किसी खास शख्स, खास जगह या चीज के नाम को कहते हैं। तो इसमें उसके ऑपोजिट बात है, इसमें किसी भी कॉमन शख्स, जगह या चीज का जिक्र किया जाता है। जैसे कि कोई भी आम शख्स हो, जगह या चीज, जस्ट आप वो आदमी, सिटी, शहर या बुक, इस तरह की बात करते हैं, आप उसका नेम मेंशन नहीं करते। अब ये सिंगुलर में भी यही चीजें आती हैं, कॉमन नाउन्स, और प्लूरल्स में भी हो सकती हैं। तभी हमने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म को भी मेंशन कर दिया है, इधर राइट डाउन किया है। मैन के लिए मैन हो गया, सिटी के लिए सिटीज हो गया और बुक के लिए बुक्स हो गया। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर ओनली when it is placed at the very beginning of a sentence or a line of poetry.
अब इसको कैपिटलाइज सिर्फ उसी वक्त किया जाता है, इसका जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेटर होता है उस सूरत में, सेंटेंस के जो शुरू का स्टार्टिंग लेटर आपका होगा उसमें आप करेंगे। अदरवाइज कॉमन नाउन को आप स्टार्टिंग लेटर को स्मॉल ही रखते हैं। और अ लाइन ऑफ पोइट्री या पोइट्री की भी लाइन के स्टार्ट में जो होगा बस उसी को कैपिटलाइज किया जाएगा। इसके लिए अब हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन, फर्स्ट वन इज बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि सेंटेंस का जो स्टार्टिंग लेटर होगा कॉमन नाउन्स में बस वहीं पे उसको कैपिटलाइज किया जाएगा। ये देखें, जैसे हमने बर्ड्स का बी कैपिटल कर दिया। पोइट्री की लाइंस की एग्जांपल्स की जहां तक बात है तो यहाँ पे पोइट्री में भी ये हमारे पास लाइंस हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो इसमें भी सिर्फ स्टार्टिंग लेटर को ही कैपिटलाइज किया गया है। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज बॉय गोज टू द मार्केट। तो इसमें भी जस्ट स्टार्टिंग लेटर को हमने कैपिटलाइज कर दिया है। ये थी सारी कॉमन नाउन की एग्जाम्पल्स। नाउ वी हैव द कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था प्रॉपर नाउन, देन अगेन हमने डिस्कस किया कॉमन नाउन, एंड नाउ वी हैव द कलेक्टिव नाउन। इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ persons or things spoken of as one whole. It denotes, ये बताता है या ये जाहिर करता है a group of persons or things, लोगों की या चीजों के ऐसे ग्रुप को या ऐसी गैदरिंग को spoken of as one whole, जो जिनको इकट्ठा जिनके बारे में बात की जाए, सबके बारे में इकट्ठी बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, कमेटी, फ्लॉक। अब फ्लॉक का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जिसको उर्दू में आम अल्फाज में रेवड़ भी बोला जाता है। एंड टीम, जिसमें अब आर्मी भी जैसे बहुत से लोगों पर मुश्तमिल होती है तो पूरी एक आर्मी बनती है। कमेटी में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। फ्लॉक भी अब जैसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स मिलकर ही एक रेवड़ या एक ग्रुप या एक फ्लॉक बनाते हैं। और टीम में भी बहुत से मेंबर्स होते हैं, उस तरह टीम फॉर्म होती है। इफ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगी, इट जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो ये आमतौर पर इसका जो वर्ब होता है वो सिंगुलर यानी वाहिद होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी कंसिस्ट्स ऑफ 12 persons, कि ज्यूरी जो है वो 12 लोगों पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसिस्ट यहाँ पे सिंगुलर इसने वर्ब लिया है। लेकिन पहले हम आपको ये डिफाइन कर दें कि ज्यूरी होता क्या है। ज्यूरी का बेसिकली मतलब होता है बॉडी ऑफ पर्सन्स स्वान टू गिव अ वर्डिक्ट ऑन अ मैटर। लेकिन आपको हम आसान अल्फाज में समझा देते हैं कि इसका मीनिंग है टीम ऑफ जजेस। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों इस्तेमाल किया है। वो इसीलिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ अभी ये कंसिस्ट ऑफ हो गया है ना, कि मुश्तमिल है, ये इकट्ठा एक ही चीज को शो कर रहा है। ज्यूरी मतलब अभी कंबाइन है, तो इसलिए हमने इसका वर्ब भी सिंगुलर लगाया है। जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं, तो इस सेंटेंस में भी हमने यही किया है। But when it denotes the individual members of the group, it takes a plural verb. Individual यानी अलग अलग। For example, the jury were divided in their opinion. अच्छा, ज्यूरी उसी वक्त तक सिंगुलर में काउंट होगी जब सबकी ओपिनियन एक ही हो। जैसे डिफरेंट जजेस इकट्ठे बैठ के कोई फैसला करते हैं, अगर वो सब एक ही फैसले पर मुत्तफिक हैं तो फिर हम उनको एज अ सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन अब जैसे यहाँ इस सेंटेंस में आया कि वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन,
वो अपनी ओपिनियन में डिवाइड हो गए, एक जज ने और फैसला दे दिया, दूसरे ने और, तीसरे ने और, तो उसमें भी वो ज्यूरी जो है वो फिर आपका इंडिविजुअल काउंट किया जाएगा, सारा इंडिविजुअली लेंगे और वो अपना प्लूरल वर्ब लेगी, फिर सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा। ये आ गया आपके प्लूरल वर्ब का कि वर्ग हमने है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमने जमा के तौर पर, प्लूरल के तौर पर हमने इसको इस्तेमाल किया। एंड इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा ये कैपिटल लेटर के साथ इस्तेमाल होता है ओनली व्हेन, सिर्फ उस वक्त। इट इज प्लेस्ड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कि जब ये जुमले के बिल्कुल शुरू में इस्तेमाल हो, अदरवाइज ऐसे रूटीन में ही इसको लिख दिया जाता है एज अ कॉमन नाउन की तरह। ये था हमारा आज का टॉपिक। अभी इसकी जो नेक्स्ट 2 काइंड्स हैं नाउन की, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे आपके साथ, इसलिए वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।